हेलो स्टूडेंट्स, ग्राफ थ्योरी की वीडियो सीरीज में अब हम चर्चा करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बी ऑफ एफ। हमने यहाँ पर एक ग्राफ को ले लिया है। अब इसमें हम देखते हैं फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स को समझने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कितने सर्किट्स बेसिकली बन रहे हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर हम देखें तो कितने सर्किट बन रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 यानी ए बी सी। अगर हम देखें तो एक तो सर्किट ये बन रहा है, दूसरा 1 2 एंड 5। ठीक है, 1 2 एंड 5 ये बेसिकली ए बी और सी को लेकर के इस तरह से बन रहा है। ये 1 2 3 था। ठीक है, और कोई बन रहा है क्या? हाँ, 3 एंड 5। ठीक है, 3 एंड 5 ये इस तरह से फॉर्म हो रहा है, 3 एंड 5, जिसमें केवल दो ही वर्टेक्स है और एक तरह का ये सर्किट बन रहा है। क्या और कोई सर्किट बन रहा है? नहीं, और कोई सर्किट नहीं बन रहा। तो केवल यहां पर 3 सर्किट बन रहे हैं। तो अगर हम इसको लिखें तो कितने सर्किट बेसिकली यहां पर बन रहे हैं? सर्किट नंबर 1 विच इज 1 2 3 हैविंग द एजेस 1 2 3। हम इसकी बात कर रहे हैं तो एक सर्किट तो हमारा 1 2 3 एजेस को लेकर के बना, दूसरा 1 2 एंड 5 को लेकर के बना, और तीसरा हमारा 3 एंड 5 को लेकर के बना। ठीक है, अब हमें ये देखना है यहां पर कि फंडामेंटल सर्किट क्या है। फंडामेंटल सर्किट के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ग्राफ में से स्पैनिंग ट्री बनाएंगे, और स्पैनिंग ट्री में जितनी भी एजेस यहां पर होंगी उसको ब्रांचेस बोला जाएगा, और जो एजेस यहां से छूट जाएंगी उनको बेसिकली कॉर्ड बोला जाएगा। स्पैनिंग ट्री आप अपनी मर्जी से कोई और भी बना सकते हैं। हमने यहां पर सपोज स्पैनिंग ट्री के फॉर्मेशन में एक इस एज को ले लिया है, और इस एज को ले लिया है, और इस एज को ले लिया है। ठीक है, फंडामेंटल बेसिकली माफ कीजिएगा, स्पैनिंग ट्री में डेफिनेशन वाइज क्या है कि सारे के सारे वर्टिसेस कवर होने चाहिए और किसी भी तरह का कोई सर्किट नहीं बने। तो देखिए बी टू सी, बी भी कवर हो गया, सी भी कवर हो गया, डी भी कवर हो गया, और ए भी कवर हो गया। तो हमारे पास जो बेसिकली स्पैनिंग ट्री निकल करके आया 2 डी 2 एंड माफ कीजिएगा दिस इज 4, ओके, एंड दिस इज 5। तो दिस इज ए बी डी एंड सी। हमने यहां पर 2 4 और 5 को लेकर के इस पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री को ड्रॉ किया है। ये हमारे पास सर्किट्स हैं, ये हमारे पास स्पैनिंग ट्री है। तो ब्रांचेस कौन कौन सी हो गई? ब्रांचेस हो गए हमारे पास, जो भी स्पैनिंग ट्री के पार्ट हुए एजेस उनको ब्रांचेस बोला जाएगा। तो यानी 2 4 एंड 5 हमारे पास ब्रांचेस हुए, और कॉर्ड्स क्या हो गए? जो एजेस छूट रहे हैं यानी 1 एंड 3 हमारे पास यहाँ कॉर्ड हो गए। आपके कॉर्ड एंड ब्रांचेस अलग हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपने स्पैनिंग ट्री किस तरह से चूज किया है। आ जाइए अब इसमें देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के बेसिस पर फंडामेंटल सर्किट्स कौन कौन से होने वाले हैं। हमारे पास ये तो सारे के सारे सर्किट हो गए, तो इसमें से कौन कौन से फंडामेंटल सर्किट होने वाले हैं। एज पर द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल सर्किट, हम ऐसे पर्टिकुलर सर्किट्स को देखेंगे जिसमें कि एक से ज्यादा ब्रांचेस तो हो सकती हैं, लेकिन कॉर्ड सिर्फ एक ही होगी। ठीक है, तो आपके पास कॉर्ड का सेट ये आ गया है, ब्रांचेस का सेट ये आ गया है, सारे के सारे सर्किट्स ये हैं। आप देख लीजिए एज पर डेफिनेशन, कॉर्ड सिर्फ एक हो, ब्रांचेस एक या उससे ज्यादा हो सकती हैं। तो आइए जरा देखते हैं इसको। पहले को 1 2 3 में आप देखिए कॉर्ड आ गए 1 3, यानी दोनों कॉर्ड्स आ गई हैं, जबकि ऐसा अलाउड नहीं है, एक ही कॉर्ड आपके पास होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये तो हमारा फंडामेंटल सर्किट नहीं हुआ। आ जाते हैं इधर 1 2 5 आप देखिए 1 तो हमारे पास कॉर्ड आ गई, एंड 2 5 ब्रांचेस में से आ गया। ठीक है, 2 5 ब्रांचेस में से आ गया, 1 सिर्फ एक ही कॉर्ड आई है, जो कि डेफिनेशन वाइज होना भी चाहिए। इसका मतलब ये हमारे पास एक फंडामेंटल सर्किट है। आ जाइए दूसरे वाले पर बात करते हैं, लास्ट 3 एंड 5। 3 की बात करें तो 3 यहां पर है, जो कि एक कॉर्ड है, एंड 5 एक ब्रांच है। ब्रांचेस एक या उससे ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन कॉर्ड सिर्फ एक ही होगी। डेफिनेशन यहां सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब ये भी हमारा एक फंडामेंटल सर्किट हुआ। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर ग्राफ में इसको छोड़ करके ये और ये हमारे दोनों ही फंडामेंटल सर्किट हुए, फंडामेंटल सर्किट। तो इन दोनों को ही लेकर के हम यहां पर मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बी ऑफ एफ। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से बनेगी। हम इन दोनों फंडामेंटल सर्किट्स को यहां पर लिख लेते हैं, ताकि हम यहां पर मैट्रिक्स को ड्रॉ कर पाए। आइए अब इसकी फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स को डिजाइन कर लेते हैं, विच इज डिनोटेड बाय बी ऑफ एफ। ठीक है, हम यहां पर देख सकते हैं कि कितने फंडामेंटल सर्किट्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो यहां पर केवल 2 रो रहेंगी, और बाकी सारे के सारे वैल्यूज हमारे कॉलम में रहेंगे। तो यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इन वैल्यूज को फिल करना शुरू करते हैं। पहला फंडामेंटल सर्किट जो आ रहा है वो 1 2 एंड 5 नाम की एजेस से बना है। तो 1
2 and 5 एजेस से बना है, 3 and 4 का इसमें कोई रोल नहीं है। दूसरे सर्किट की बात करें तो 3 and 5 को लेकर के हम बना रहे हैं, 3 and 5 को लेकर के बना रहे हैं, बाकी इनका कोई रोल भी वहां पर रोल नहीं। अब आगे इसमें हम देखने वाले हैं कि इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम यहां पर देख सकते हैं कि कॉर्ड जो थे हमारे पास 1 and 3, और जो हमारे पास ब्रांचेस थी वो थे 2, 4 and 5। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम पहले कॉर्ड्स को और बाद में ब्रांचेस को लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है हम कॉलम्स को थोड़ा सा रीशफल करने वाले हैं, वैल्यूज में किसी भी तरह से कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम रिट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किस तरह से कि हम यहां पर शुरू में केवल कॉर्ड्स लिखेंगे, बाद में सारी ब्रांचेस एक तरफ चली जाएंगी। तो कॉर्ड्स कौन कौन सी है, 1 and 3, तो 1 and 3 एक तरफ हो गया, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दें इस टाइप की डॉटेड लाइन से, और सारी ब्रांचेस उधर चली जाएंगी 2, 4 and 5, और इन सारी वैल्यूज को यहीं से उठा करके बेसिकली फिल करना है। तो 1 में क्या वैल्यू है, 1 and 0, 1 and 0, 2 में क्या वैल्यू है, 1 and 0, तो 1 and 0, 3 में क्या वैल्यू है, 0 and 1, 0 and 1, 4 में 0, 0, 0, 0 and 5 में 1 and 1। ओके, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कॉर्ड्स आ गए हैं सारे, और ये हमारे पास ब्रांचेस हैं इस पर्टिकुलर ट्री की। एक तरह से ट्री ही बना है क्योंकि हमने स्पैनिंग ट्री की बात की है। ठीक है, तो कॉर्ड्स बेसिकली कितनी आ रही हैं, अब आप देख सकते हैं ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स म्यू। म्यू इज बेसिकली व्हाट, नलिटी। इससे पहले हम नलिटी के बारे में बात कर चुके हैं। आइए देखते हैं, यहां पर हम म्यू की वैल्यू को निकाल रहे हैं। म्यू क्या है, म्यू इज द नलिटी एज पर द फॉर्मूला E minus n plus k, where E is the number of edges, n is the number of vertices and k is the number of connected component of the graph। इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करें तो यहां पर एजेस कितनी है, 5, वर्टिसेस कितने हैं, 4, और कंपोनेंट कितने हैं, क्योंकि एक ही कनेक्टेड ग्राफ है तो एक कंपोनेंट हुआ। तो इसके बेसिस पर अगर हम यहां पर वैल्यूज को रखें, 5 minus 4 प्लस k की वैल्यू आ गई 1, दैट इज 1 plus 1 इक्वल्स टू 2, यानी I of 2। आप देख सकते हैं I of 2 यानी यहां पर केवल 2 ही मेंबर हैं इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो इजीली आप यहां से, इसलिए इसको बोला गया I of म्यू। ठीक है, इजीली आप यहां से इसको कैलकुलेट करके भी इस पर्टिकुलर फंडामेंटल सर्किट्स के नंबर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर एरिया को बोला गया ब्रांचेस ऑफ ट्री। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को इक्वेशन के फॉर्म में हम यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं कि B of F may be written as I mu and BT। Okay, this is the equation or the matrix formation of fundamental circuit matrix। I hope कि आपको fundamental circuits का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच।